नमस्कार, मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं और आज एक बड़ी बैठक हुई है। वायलेंस फ्री इंडिया की बात की जा रही है और भारत के सामने कई बड़े चुनाव खड़े हैं, कई राज्यों के बड़े चुनाव हैं और देश का एक बहुत बड़ा चुनाव लगभग एक साल से भी कम समय में होने वाला है। लगभग अगले साल हम एक नई सरकार के साथ खड़े होंगे। हमारे सामने एक नई सरकार होगी, लेकिन वो किसकी सरकार होगी वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त है वो बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन है। सुजीत जी, अभी के लिए जो सिचुएशन है वायलेंस की, एक तो फिज़िकल वायलेंस हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा जो मानसिक वायलेंस है कि आपके अंदर एक डर की भावना बिठा दी गई है, वो कितनी ख़तरनाक है। देखिए, वायलेंस की जो पूरा इतिहास है वो अभी नहीं, 2500 साल से वायलेंस इस देश में कुछ लोगों पर हो रहा है, मगर नोटिस में लोग अभी लेना चाह रहे हैं। अगर इस देश में दलितों की आप हालत देखेंगे तो वो 2500 साल से जो लगातार वायलेंस हो रहा है, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म पे नाम कर, इस देश के जुम्मेदार साथियों ने कभी उस पर आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस वायलेंस को कम करना चाहा। अगर वायलेंस फ्री इंडिया होता है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी बहुजन समाज पार्टी को होगी, और बहुजन समाज पार्टी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो वायलेंस फ्री एक माहौल था, सब लोगों को एक अच्छा माहौल दिया गया, सब लोगों को न्याय, समता, मैत्री का, भाईचारे का एक माहौल दिया गया। ये जो लोग वायलेंस फ्री की बात कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि सबसे जो बड़ी पार्टी है देश के अंदर, अगर नेशनल पार्टी 6 नेशनल पार्टी हैं, उनमें तीसरे नंबर की अगर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये बताती है, चाहे एनडीए हो, इंडिया हो, एनडीए से तो कोई लेना देना नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, मगर इंडिया में जो अभी गठबंधन आए हैं उनकी मानसिकता ये है कि इनकी वोट तो हम बहका के ले लेंगे, दारू में ले लेंगे, ये चीज़ों में ले लेंगे। अब वो बहुजन नहीं रहा है, अब उनका एक अपना घर है, उनकी एक अपनी पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर संविधान को बचाने का एकमात्र रास्ता है, जो संविधान की लड़ाई लड़ती है, जो संविधान पर देश को चलाना चाहती है। इस देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो संविधान को बदलना चाहती है, खासकर एनडीए में जितने दल हैं, जो बीजेपी है, बीजेपी का मुद्दा ही ये है कि संविधान को बदलने के लिए उनका मिनिस्टर है अनंत कुमार हेगड़े, वो कहते हैं वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मगर देश चुप रहता है। अब उनके मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं विवेक देवराय, वो कहते हैं कि अभी द इंडिया रिक्वायर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब कोई ऐसे पद पर रहकर जो मोदी जी का आर्थिक सलाहकार हैं, उनके चेयरमैन हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं तो देश के लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इस देश में संविधान को वे क्यों बदलना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। संविधान इस देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को आज़ादी देता है बोलने की, गरीब से गरीब व्यक्ति को आज़ादी देता है इस देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने की, इस देश में छोटे से लेके बड़े पद पर जाने की। अगर इस संविधान को बदल देंगे तो शायद कौन सा संविधान लेके आएंगे? वो संविधान लेके आएंगे जहाँ एक को पढ़ने का अधिकार था, एक को युद्ध करने का अधिकार था, एक को व्यापार करने का अधिकार था और बहुत सारे लोगों को गुलामी करने का अधिकार था, आज़ादी थी। क्या ये उस संविधान को मानते हैं जिसमें सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है और सबको व्यापार करने का अधिकार है और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार है? हम ऐसे संविधान की कल्पना कर रहे हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो ऐसा ही है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से एक उनका जो आदर्श समाज था जो न्याय, समता, स्वतंत्रता और न्याय और भाईचारे पर आधारित हो, ऐसा एक समाज बनाना चाहते थे जी। ये समाज जो लोग हैं ये अन्याय पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं, असमता पर बनाना चाहते हैं, ये ना, ये दुश्मनी पर एक समाज बनाना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, जो इंडिया अलायंस की बात हो रही है, बात ये भी की जा रही है, एक तो बहुजन समाज पार्टी का जो पक्ष है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है ना, और जो बाकी दलों का पक्ष है वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खुद इस अलायंस से दूर रहना चाहती है। क्या सही पक्ष है कि आपका क्या पक्ष होगा, क्योंकि आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, क्या इस देश में बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन लोगों को क्या इग्नोर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश का इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी। आप बहुजन समाज पार्टी को सत्ता नहीं देना चाहते, आप बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। आप हमेशा से आपकी मानसिकता ये रही है कि अगर इस देश में सत्ता जाएगी तो वो हमारे हाथों में ही आएगी। हम बॉल की तरह काम कर रहे हैं, जो पब्लिक है वो बॉल बना रखी है, इधर से लात मारते हैं, किक मारते हैं तो उधर पाले में चली जाती है, उधर से मारते तो इस पाले में चली जाती है। अब बहुजनों ने
फुटबॉल की गेंद बनना बंद कर दिया है। अब वो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, वो अपने मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। हमारे मुद्दे सेट हैं इस देश में, बेरोजगारी है, अन्याय है, समता की जो हम बात करते हैं वो हमारे मुद्दे हैं। हम इस देश के अंदर संविधान को बचाना चाहते हैं, हमारे मुद्दे क्लियर हैं। उनके मुद्दे जो हैं इस देश में भटकाने वाले मुद्दे हैं। तो हम अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती इस देश के अंदर बड़ी नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर बड़ी पार्टी है। उसको इग्नोर करना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बस की नहीं है, इसलिए वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास पूरी पावर है कि हम अपनी पार्टी, अपनी सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सुजीत, इस वक्त क्या ये स्थिति है कि हम आज प्रधानमंत्री पद के बारे में पहले चर्चा करें और जो इस वक्त रिजीम है उसको हटाने के बारे में पहले सोचें? क्या प्रायोरिटी है, प्रधानमंत्री पद या फिर रिजीम चेंज करना? जब कांग्रेस घोटाला करती है, कांग्रेस जुल्म करती है, तो बीजेपी को ले आओ, बीजेपी करती है कांग्रेस को ले आओ। क्या ये देश कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा? नहीं। क्या हमारी ताकत नहीं बन सकती है? किसी ने बोला कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर आओ, क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि ये नफरत करते हैं, जाति के नाम पर नफरत है इनके मन में। हम तो अच्छे प्रशासक हो ही नहीं सकते, हम तो अच्छे राजनेता हो ही नहीं सकते। बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक जो शासन किया उत्तर प्रदेश का, वो पूरे देश में रोल मॉडल बनना चाहिए। जहाँ पर गरीबों को, चाहे किसी भी समाज का गरीब हो, उसको जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो कितनी अच्छी थी लॉ एंड ऑर्डर की। वहाँ जाति देखकर, धर्म देखकर वहाँ पर न्याय नहीं होता था। वहाँ इंसानियत देखकर, जुल्म देखकर वहाँ पर न्याय होता था कि जिसका जितना जुल्म है उसको उतना सजा दी जाएगी और जेल में डाला जाएगा। आप उसको इसलिए नहीं बनाना चाहते मॉडल क्योंकि आप एक जाति से नफरत करते हैं, उस जाति के नेताओं से नफरत करते हैं, उस जाति के पार्टियों को नफरत करते हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम तो सबका न्याय और सबके सम्मान की बात करते हैं। मगर इन लोगों की मानसिकता है कि इस देश पर अगर कोई राज करेगा तो विशेष जाति के लोग राज करेंगे, जो सरासर गलत है। इसलिए ये लोग हमें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। मगर इनसे हमारा जो पार्टी है वो इग्नोर होने वाली नहीं है। हमारी पार्टी देश के सारे राज्यों में चुनाव लड़ती है, सारे राज्यों में रिप्रेजेंटेशन करती है और सारे राज्यों में हमारे लोग हैं, हमारा काडर है। हम एक वैचारिक पार्टी हैं, हम एक आंदोलन है, उस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, इनकी रणनीति है। हम बहुजन नौजवान साथी उस आंदोलन में अपने नेता बहन कुमारी मायावती को हम ताकत देते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि एक न एक दिन बहुजन समाज पार्टी इस देश पर राज करेगी और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बिल्कुल। आपका पर्सपेक्टिव एक राजनेता के तौर पर सुनने में सही लगता है, लेकिन इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे बहुजन समाज का वो शून्य के बराबर है। हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं लेकिन वो केज्ड पैरेट जैसे दिखाई देते हैं और समाज के लिए कुछ बात भी नहीं करते। अगर मायावती अलायंस में आती हैं और ऑफ़र करती हैं कि मैं अलायंस में जुड़ना चाहती हूँ, तो क्या समाज के पास एक प्रेशर बनाने की शक्ति नहीं आएगी? मायावती अच्छे लॉज पास करवा सकती हैं जो कि समाज के लिए हितैषी होंगे। आज वो लॉज पास करवाने की पावर नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी में इतनी पावर है कि हम अकेले लड़कर भी हम सत्ता में आ सकते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है कि हमारे पास वोट नहीं है। इस देश में बहुजन समाज की पार्टी की, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी राजनीति हम लोग करते हैं। हम SC ST OBC माइनॉरिटी और जो संविधान पर विश्वास करते हैं, तो सर्वजन के लोग हों, उनकी हम राजनीति करते हैं। अगर वो मन बना लें एक साथ बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने का तो बात बन जाएगी। उन्होंने मन ही नहीं बनाया है, एक्चुअली में वो तैयार ही नहीं है। वो फुटबॉल की तरह काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। वो या तो एक को हराने के लिए दूसरे को जिताने का काम करते हैं। हम कब तक एक को हराने के लिए दूसरे को जिताते रहेंगे? अब हमें बदलनी पड़ेगी। ये हम 2500 साल से ये वॉयलेंस हमारे समाज के पीछे है, वॉयलेंस हम पर हो रहा है, हम उस वॉयलेंस को झेलते आ रहे हैं। अब हम एक को हराने के लिए दूसरे को जिताने के लिए नहीं है, अब हम अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। और जो हमारी ताकत है वो देश में बहुजन समाज पार्टी निर्मित कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। इसलिए सारे जितने लोग हैं उन्होंने मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती का जो डिसीजन होगा हम उस पर काम करेंगे। हम किसी इंडिया में या किसी NDA में जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास भारत है, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बहुजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपनी ताकत खुद बनाएंगे और अपनी ताकत जितनी भी होती है वो अपने लोगों के लिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए तैयार होती है। अगर बैसाखियों पर चलेंगे तो कब बैसाखी निकाल लेंगे, आपको कब लंगड़ा कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम बैसाखियों पर नहीं चलना चाहते, हम अपनी ताकत खुद बनाना चाहते हैं। आप थर्ड फ्रंट के हितैषी हैं? थर्ड फ्रंट, हम अपना एक फर्स्ट फ्रंट बनाना चाहते हैं। थर्ड फ्रंट क्या आ गया? हमारा फर्स्ट फ्रंट होगा। ये देश में कौन निर्माण करता है? सड़क से लेकर संसद तक हम बनाते, देश की सफाई हम करते, देश की रपाई हम करते, देश के किसानी हम करते, देश का निर्माण सब हम करते, सब कुछ हम करते हैं। और हम थर्ड फ्रंट क्यों? हम फर्स्ट फ्रंट बनाएंगे ना।
पहला ऑप्शन हम देश के सामने है। अगर देश के संविधान में जो आपके बच्चों के अधिकार हैं अगर कोई सुरक्षित कर सकता है तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आपके बच्चों के संविधानों को खत्म करना चाहते हैं। आपने एनडीए देख लिया ना आपने, एनडीए, बीजेपी आपने देख ली, कांग्रेस आपने सब देख लिया आपने। अब एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखकर देखिए, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आइए और जिस दिन आप बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में ले आएंगे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये वॉयलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा, यहाँ करप्शन फ्री इंडिया हो जाएगा। जो लोग करप्शन की बात कर रहे थे आज देखो कहाँ है उनका, सब लोग अंदर है। तो इसलिए जो लोग झूठ बोलते हैं सत्ता में वो लोग आते हैं, और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, इस देश को आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब का उसको बनाना चाहते हैं, उन लोगों से ये किनारा करते हैं जाति के नाम पर। तो ये भी एक जातिगत भेदभाव है जिसको हम दूर करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जिसके खिलाफ लोगों को तैयार करना चाहते हैं, हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी के पास पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उनके पास पूरे देश में हर ज़िले में अपने दफ्तर है, अपना कार्डर है, लेकिन क्या वो उतने मास के साथ, उतने वोट के साथ उतना अग्रेसिवली लड़ रही है बीजेपी से? बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। बीजेपी से क्यों लड़ रहे हैं? हम तो हर व्यवस्था से लड़ रहे हैं, हम जातिवाद से लड़ रहे हैं, हम शोषकों से उतना एग्रेसिवली लड़ रहे हैं। शोषकों से बिल्कुल लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे तो कौन लड़ रहा है? वो तो कांग्रेस के लोग तो वहीं जाके बीजेपी में फिट हो जाते हैं और बीजेपी के लोग वहाँ फिट हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी में फिट हो जाते हैं, वहाँ पर वो आपस में सब मिले हुए हैं, सारे लोग हैं। हमारी एक विचारधारा है जो इस संविधान पर आधारित है, जो तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले सब के आधारित है। उन पर एक हमारी विचारधारा, उस विचारधारा पर हम काम करते हैं। हम जो लोग हैं वो इस देश में संविधान को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। वो लोग ऐसा नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम सबसे अलग हैं। समाज के लोगों को, देश के लोगों को एक बार बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करना चाहिए, और अगर बहुजन समाज पार्टी पर आप लोग विश्वास करेंगे, वोट देंगे, तो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आप कैसे जिताते हैं? आपको परीक्षा देते हैं क्या? टेस्ट पास करते हैं क्या? जिसकी वोट ज़्यादा उसका राजा, सीधी सी बात है भाई। एमपी उसके बनेंगे ना। अगर आप एक पार्टी को अच्छी तरह वोट देने का काम करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे, उनके लोगों को जिताने का काम करेंगे, तो जीतेगी। यहाँ कोई परीक्षा देकर तो कोई पास आता नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब तो वोटों से राजा बनता है। तो वोट हमारी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा वोट है। वो समझने को तैयार ही नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज समझ गया कि वोट हमारी ज़्यादा है, अब हमें अपनी ताकत बनानी है, उस दिन ये दोनों ताकतें ये सत्ता से बाहर हो जाएंगी और वॉयलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा, करप्शन फ्री इंडिया हो जाएगा, कास्ट फ्री इंडिया हो जाएगा। यहाँ पर सब मानव एक विचार का यहाँ पर मूल मंत्र चल जाएगा। ठीक है। आपने बीएसपी के प्रवक्ता थे हमारे साथ, सुजीत सम्राट, सीनियर एडवोकेट हैं और क्लियरली कह रहे हैं कि किसी के साथ नहीं जाएगी बीएसपी और अपना दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या ये एक अलायंस, इंडिया अलायंस के लिए डैमेजिंग होगा? क्या ये बेनिफिशियल होगा? गणित का ये काम है और राजनीतिक विशेषज्ञों की टिप्पणी के लिए खुला है। आपके इस पूरे बातचीत के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और देखते रहिए द मूक नायक। मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।